So today's subject is understanding our mind, emotions, psyche, understanding the soul and health. सो आज का जो टॉपिक है वो खुद को समझना, आत्मा को समझना, अपने मन को समझना, अपने भाव इमोशंस को समझना, उसका टॉपिक है आज. And why do we need to know any of these things? जानने की क्यों ज़रूरत है? The only reason we want to be happy. क्योंकि खुश रहना है. And it is our need to be happy. हमारी ज़रूरत है खुश रहना. हमारी ज़रूरत है खुश रहना, इसीलिए ज़रूरत है इनको समझने की. ठीक है अभी? ओके. इच्छा है, need. हाँ, हमारी इच्छा है. हर एक को खुश रहना चाहिए, खुशी चाहिए, चाहना है. हर एक को चाहना है ना खुश रहने की. तो इसीलिए खुद को पहचानना ज़रूरी है. तो यदि हम यहाँ से बाहर निकले ना, एक साइड गार्डन है, एक साइड कचरा है, दोनों साइड हम जाकर गाड़ी में बैठ सकते हैं. स्पीकिंग हिंदी. हिंदी आती है वैसे उन्हें. आई थिंक आप हिंदी में बोलिए. यू कैन, या आई थिंक लाउड नहीं है. हाँ, आई थिंक आप हिंदी में बोलिए, आप बोल सकते हैं. आज सुबह भी हमें बहुत सुंदर क्लास कराई है उन्होंने और बहुत अच्छी हिंदी बोली है. Yeah, but announcement was English. I will speak English and. Okay, कोई बात. आप however you are comfortable. Yeah. आप जब तक हिंदी बोलेगी तब तक वो इंग्लिश ही बोलेगी. Yeah. आवाज क्लियर नहीं आ रही है उनका वाला. Yeah. So, we said the moment you come out of this house, whether you turn left or right, it depends on which side will make you happy. तो जब आप अपने घर से निकलते हैं, एक साइड पे गार्डन है, एक साइड पे कचरा है, तो आपको कौन सा वाला साइड देखना है ये आपकी चॉइस हो जाती है. कौन सी साइड आप देखेंगे और आपको खुशी होगी. I think Pritesh has experience of. प्रीतेश भाई आप आ जाइए. Yeah. Hello. So this is described nicely in one story with Socrates. Hello. ओके. तो ये एक सोक्रेटिस की एक अच्छी वार्ता है. So once one young man comes to Socrates. एक बार एक युवान व्यक्ति सोक्रेटिस के पास जाता है And asks him, should I get married? और वो प्रश्न पूछता है कि क्या मैं शादी करूं. Or Socrates also takes it seriously. और सोक्रेटिस उस बात को सीरियसली लेता है, गंभीरता से लेता है. And after some time he says, truly doesn't matter. और कुछ समय के बाद वो जवाब देता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता शादी करो या नहीं करो. Because you will suffer in either case. क्योंकि आप दोनों केस में दुखी होने वाले हैं. And that describes our model to life. तो ये हमारे जीवन का एक मॉडल दर्शाता है. Regardless of our success, achievements, people suffer. चाहे सफलता मिले, चाहे फेलियर हो, निष्फलता मिले, हम दुखी होते हैं. Everyone is working hard, but mind is still the same.
सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन जो मनोदशा है वो सेम है. You meet people who are billionaires, you meet people who are in villages. Mind is roughly the same, or not a huge difference. आप करोड़पति को मिलो या गरीब को मिलो, लेकिन जो मन है वो ऑलमोस्ट सभी का एक प्रकार का है. In our education, there is no understanding about mind. हमारा जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, उसमें मन के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता. Even in medical training, you spend 7 years to get a qualification, and you spend 2 weeks in the psychology department. इवन जो मेडिकल में पढ़ाई पढ़ते हैं वो 7 साल में सिर्फ 2 हफ्ता उन्हें साइकोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है. They study so much details about cells and every detail, every chemical, but mind, no one wants to know. तो मेडिकल में वो लोग पढ़ाई करते हैं तो वो सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ते हैं, शरीर के सेल्स, शरीर के बारे में, लेकिन मन के बारे में कोई इतना अच्छी तरह से जानना नहीं चाहता. In one time we had a psychology department program, and one professor said, we actually don't know our own minds. एक बार हमारा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था प्रोफेसर्स का, तो सभी ने कहा कि हमें हमारे खुद के मन के बारे में ही पता नहीं है. So it is nice, it is not something we can learn by books, but we can observe with our own mind with certain program, certain structure. तो मन ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम स्थूल में पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, परंतु हम उसे ऑब्जर्व करके समझ के समझ सकते हैं. We have to do as if our own research. जैसे कि हम खुद अपने मन का रिसर्च कर रहे हैं. So in the next hour, we'll get an opportunity to understand this structure through which we can observe ourselves. तो अगले 1 घंटे में आपके पास सुंदर तक है इस मन को समझने की कि वो कैसे कार्य करता है. Is there a board? Are you going to come? I can start with the board now. बोर्ड. Flip chart and markers. Yeah, we'll get it. So during this time, let us create this opportunity to observe our mind, ourselves. तो अभी जो समय मिला है थोड़ा, जब तक फ्लिप चार्ट हम सेट करें, तो हम अपने मन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे. Just 1 minute program. सिर्फ 1 मिनट का प्रोग्राम है. And during this minute, let us see. और इस 1 मिनट में हम अपने मन को देखेंगे. We give a very clear destination to the mind. हम अपने मन को एक अच्छा लक्ष्य देंगे, डेस्टिनेशन देंगे. And what is the destination? We are going to see the sky. और डेस्टिनेशन क्या है, लक्ष्य क्या है? हम अभी आकाश से परे आकाश को देखने वाले हैं. With the eye of the mind. मन की आँखों के द्वारा. And so the body is seated here. तो शरीर यहाँ पर बैठा है. We keep the body relaxed. हम बॉडी को रिलैक्स रखेंगे, शरीर को आराम से रखेंगे, कहीं पर भी तनाव ना हो. We choose a posture where both feet are on the floor. हम शरीर के दोनों पाँव को जमीन पर रखेंगे. Consciously relax the shoulders. और जागरूक होकर अपने जो कंधे हैं उसको रिलैक्स करेंगे. We may close the eyes. हम चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं. Or keep it open. और चाहे तो हम आंखें खुली रख सकते हैं. But with the eye of the mind, we are seeing the sky. परंतु इस मन की आँख के द्वारा हम आकाश को देखेंगे. With ekagrata. एकाग्रता के द्वारा.
we see that sky in color, aware that this is the world of complete silence. हम ये ध्यान रखेंगे और देख रहे हैं कि ये जो दुनिया है वो बहुत ही शांति की दुनिया है। Thank you. शुक्रिया। So, how was the concentration? तो आपकी एकाग्रता कैसी रही? Yeah, good, very good. बहुत अच्छा। Yeah, some simple program, and you get an idea that it is possible for us to keep the mind in one place. ये एक सिंपल प्रोग्राम था, अभ्यास था, जिससे हम देख रहे थे कि हम 1 मिनट में मन को लक्ष्य देकर एकाग्र कर सकते हैं। If you do this for 4 minutes, 1 minute during the day, for 4 minutes, अगर आप पूरे दिन में 1-1 मिनट करके 4 मिनट भी करते हैं, then it will change the chemistry of the body. तो वो आपके शरीर की जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल बदल देती है। Seen in studies. ऐसा रिसर्च किया हुआ है। You know, when you are doing this concentration for 1 minute, अगर आप यह एकाग्रता 1 मिनट के लिए अभ्यास करते हैं, during that minute the other cyclical thoughts stop. उस समय जो व्यर्थ साइक्लिकल थॉट्स विचार चलते हैं वो बंद हो जाते हैं। And those cyclical thoughts that we have are often negative thoughts. और जो साइक्लिकल व्यर्थ विचार चलते हैं वो नॉर्मली सामान्य रीति से नकारात्मक ही होते हैं। So here we are seeing how we can get, interrupt those cyclical thoughts. तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि ये जो व्यर्थ विचारों का चक्कर चलता है उसे हम कैसे ब्रेक करें। Simple program. 1 minute of focus, concentration. सिंपल प्रोग्राम, 1 मिनट का ध्यान सिर्फ। So shall we use this? Yes. It is paper is there. I will be standing most of the time now, so this microphone can come here. Yeah. You can hear me well? Yes. So here we are showing the entire physical world. And this entire world is shown in the image of this box. Now you come in the front. That's okay. That's okay. You can sit. Yeah. We got lots of doctors here. If it falls,
So here we have shown the entire physical world represented by this square, a Yeah. box. तो यहाँ पर हमने ये बॉक्स के द्वारा पूरी जो भौतिक दुनिया है उसको बताया है। And what is happening in this box? और इस बॉक्स में क्या हो रहा है? You know, so what we are saying? Our city, Baroda, is within this. Everything that you know physically is within this box. हम ये कह रहे हैं कि ये जो बॉक्स है उसमें हमारा बड़ौदा शहर भी आ गया और सब कुछ जो भौतिक है वो इसमें समाया हुआ है। This gathering is within the box. Prashant is within the box. ये जो संगठन है वो भी इस बॉक्स में है, प्रशांत है वो भी इस बॉक्स में है। And where is Biden? और बाइडन कहाँ पे है? Box. Okay. वो भी बॉक्स में। So tell me one word that tells us what is happening here. तो आप क्या एक शब्द में बताएंगे कि इस बॉक्स में क्या हो रहा है? Thoughts. What else? This physical world. This is a physical world. Yeah. Problems in this. Problems. Yes. Okay. Chaos. Yes. Chaos, problems. Okay. Even in a perfect world, what is here? Perfect. Universe. Yes. And the relevant words for us is. Yes. Yes. Very good. Movement. Very good. One word is change. तो एक शब्द है उसके लिए परिवर्तन। Constant change. Everything is changing. सतत सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। 1 second I was sitting there, now I'm here. Suddenly you don't know what is to happen next minute. एक सेकंड में वहाँ पर बैठा था, अभी यहाँ पर हूँ और अगली सेकंड में क्या होगा पता नहीं। This planet is moving through space. Do you know at what speed? यह जो पृथ्वी है वो एक स्पीड पर गति से चल रही है। क्या आपको पता है कौन सी स्पीड है? 30 kilometers per second. 30 किलोमीटर्स पर सेकंड। We all are traveling at this speed in space. हम सभी यात्रा कर रहे हैं इस स्पेस में Without paying anything. You know, it is like a huge travel. बिना कुछ किए हम ट्रैवल कर रहे हैं। So change is a law. With change comes end. Everything has an end there. परिवर्तन के साथ आता है अंत, एंड। Everything. This is going to end. This is going to end. This is going to end. Everything that you see has an end. जो भी आप देख रहे हैं, माइक है, मार्कर पेन है, शरीर है, सब कुछ खत्म होने वाला है। Another word, it is unpredictable. एक और शब्द है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, असंभवितता। We don't know what is to happen next second. हमें नहीं पता है अगली सेकंड में क्या होने वाला है। Okay, so this is the nature of this box. No problem. तो ये बॉक्स का स्वभाव है, नो प्रॉब्लम। Just like there is a cloud, it is changing, it is unpredictable. But it is not my problem. I'm here, cloud is there. जैसे कि बादल होते हैं तो बदलते रहते हैं, तो वो उसका प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। But when it becomes my problem, जब वो मेरा प्रॉब्लम बनता है, मेरी मुश्किल बनती है। cloud, there is a cloud, when does it become my problem? बादल मेरा प्रॉब्लम कब बनता है? There is just a cloud and it is changing, it will going to disappear. Can it become my problem? बादल बदलता रहता है और वो डिसअपियर माना दूर भी हो जाएगा, क्या वो मेरा प्रॉब्लम बन सकता है? It can become my problem if I create a desire. वो मुश्किल क्रिएट करेगा अगर मैं बादल के प्रति इच्छा उत्पन्न करती हूँ। If I create a desire, it should not change colors. जैसे कि इच्छा की कि ये जो बादल है उसको कलर नहीं बदलना चाहिए, It should stay there. और उसको मूवमेंट नहीं करना चाहिए। Or if I start to say that is my cloud, और अगर मैं कहने लगूँ कि ये तो मेरा बादल है, then it will become problem. तो वो मेरा प्रॉब्लम बनेगा, Because it is unpredictable, it is going to disappear. क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसकी संभावना नहीं हो सकती। Just to watch it is not a problem. सिर्फ देखना बादल को यह मुश्किल नहीं है। To create a desire, we call it creating a bondage.
बादल के प्रति इच्छा उत्पन्न करना, उसको हम कहते हैं बंधन उत्पन्न किया। And once you create a bondage, there is a problem. और जब आप बंधन उत्पन्न करते हैं तो मुश्किल क्रिएट होती है। Yeah, you can suffer because of the cloud. और आप इस बादल की वजह से दुखी हो सकते हैं। So here is a world, it is same as the cloud. It is changing, it is going to disappear. तो यहाँ पर जो दुनिया आप देख रहे हैं बॉक्स में, वो भी बादल की तरह है, कांस्टेंट परिवर्तन होती रहती है। Any of you got any bondage here? आप में से किसी को इस बॉक्स में बंधन है? Anyone has got any desires in this box? Yeah? Yes. सच्चाई बोल देनी चाहिए। Yeah. Yes. Any of you think you own things in this box? आप में से किसी को लगता है कि इसमें आप कुछ आपका अपना है? Then it means you are creating bondage here. तो इसका मतलब है कि आप बंधन बना रहे हैं। And once you create a bondage, you lower the quality of your life. और जैसे ही आप बंधन उत्पन्न करते हैं तो आपके जीवन की गुणवत्ता कम होती है। Bondage means getting trapped, getting deceived. बंधन अर्थात फंस जाना, डिसीव होना। Bird, animal that is not clever get deceived. जैसे पक्षी है, एनिमल्स है, वो कभी डिसीव नहीं होते। If वो it डिसीव होते हैं। if it is not clever, it gets deceived. अगर वो क्लेवर नहीं होते तो डिसीव हो जाते हैं। If they are clever, they remain free. अगर वो क्लेवर रहते हैं, मतलब अलर्ट रहते हैं, तो वो फ्री रहते हैं। So also here is the world, so are we creating any bondages here? तो ये दुनिया है, तो क्या हम बंधन बना रहे हैं? That is where the spiritual knowledge comes in. तो यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान बीच में आता है। What happens with spiritual knowledge? ये आध्यात्मिक ज्ञान से क्या होता है? You understand you are a traveler. आप समझते हैं कि आप एक यात्री है। Who is the traveler? कौन है यात्री? Musafir is a better word, na? Musafir. So who is the traveler? Invisible us, invisible part of us is the traveler. कौन है मुसाफिर? तो हमारे अंदर एक अदृश्य चीज है जो है मुसाफिर। Soul. आत्मा। We can, if we can keep the sound less, they can organize it later. So, invisible traveler is associated with many things, including the body. अदृश्य मुसाफिर है, वो हर एक चीज़ से संबंधित है, इवन शरीर के साथ भी। Temporary association. टेम्पररी संबंध है उसका। But he is a guest, he is a traveler. वह एक मेहमान है, मुसाफिर है। He cannot say, just like I'm a guest here, I cannot say this is mine. Then it becomes a bondage. वो कह नहीं सकता, जैसे कि मैं यहाँ पर मेहमान हूँ तो कह नहीं सकता ये माइक मेरा है। Children can do this. Children can say this is mine and they cry. बच्चे ऐसा मान सकते हैं कि ये मेरा माइक है और रो सकते हैं। So when we see the bigger map of our journey, we become free from bondages. जब हम हमारी जो यात्रा है उसका बड़ा मैप देखते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। When we are free from the bondage, then you discover deep inside you are totally secure. जब आप इस बंधन से मुक्त होते हैं तो आप गहराई से अनुभव करेंगे कि आप सुरक्षित है। Totally secure because this cannot harm you even the slightest. क्योंकि ये जो बॉक्स है वो आपको छोटा सा भी नुकसान नहीं कर सकता। You cannot lose anything because you didn't own anything. आप कुछ खो ही नहीं सकते क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। The cloud cannot harm me because I have not created a bondage. बादल मुझे नुकसान नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बंधन नहीं बनाया है। No desire, no expectation, no possessiveness. कोई भी इच्छा नहीं, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं और कोई भी अपनापन नहीं। Same, if you achieve that here, then you experience जीवन मुक्ति. अगर उसी तरह यहाँ पर भी हम अनुभव करेंगे तो हम जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे।
And when you are secure, it brings out the best in you. और जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं तो हम हमारा श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं. Nothing can harm. Things come, things change, things go, jobs come, jobs go. You are experiencing something different. कुछ भी हमें नुकसान नहीं कर सकता. जॉब आएगी, जॉब चली जाएगी, पैसे आएंगे, पैसे चले जाएंगे, कुछ भी हमें नुकसान नहीं कर सकता. Let us take the example of the cloud. हम अभी बादल का उदाहरण लेते हैं. Say there is a person who says, "This is my cloud." जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, वो कहता है कि ये मेरा बादल है, And then cloud disappears. और वो बादल दूर हो जाता है. And so he says, "Oh, I lost my cloud." और फिर वो कहता है कि मेरा बादल खो गया. And so rest of the day he's sad because my cloud is gone. और फिर पूरे दिन में वो कहेगा कि मेरा जो बादल था वो चला गया. Another person, he is seeing the cloud, और एक दूसरा व्यक्ति है जो बादल को देखता है, but he is the detached observer. He is not created bondage. परंतु वो साक्षी दृष्टा है, उसने बंधन उत्पन्न नहीं किया है. So one cloud comes, it goes. एक बादल आता है, जाता है. He likes the cloud. उसको बादल पसंद भी आते हैं. Other cloud comes, other cloud goes. बादल आते हैं, दूसरे बादल आते हैं. He appreciates those clouds also. तो बादल की भी वो महिमा करता है. Another time there is clear sky. एक बार खुला आकाश होता है, He likes that also. उसे वो भी अच्छा लगता है. Another time there are stars. He enjoys the clear sky with stars. कभी आकाश में सितारे होते हैं, उसको भी वो एंजॉय करता है. He enjoys life. वो पूरे जीवन को मौज से जीता है. One who creates bondage to the first cloud that has come, जो बंधन उत्पन्न करता है, जैसे कि पहला बादल आया, and then he cannot appreciate rest of the day. तो पूरा दिन वो उसकी महिमा नहीं कर सकता. He cannot enjoy, cannot appreciate. उसकी महिमा नहीं कर सकता, वो मौज नहीं कर सकता. Yeah. महिमा नहीं, लेकिन not he cannot enjoy. Yeah. मौज. मजा नहीं. आनंद नहीं ले सकता. Yeah. So it is same with this world. Once you create a bondage, then you cannot appreciate this world. तो यहाँ पर भी ऐसा है, अगर एक बार आप बंधन उत्पन्न करते हैं तो आप मौज नहीं कर सकते. When you are free, you are enjoying your life. जब आप मुक्त होते हैं तब आप अपने जीवन को आनंद से जी सकते हैं. Because things come, go, change, everything is nice, everything is rich. क्योंकि जो भी कुछ आता है जाता है, सब कुछ फिर सुंदर लगता है. So anyone here has created bondages? यहाँ पर आप जो है किसी ने बंधन उत्पन्न किया हुआ है? No? No bondage. And also sisters also, any bondages? बहने, कोई बंधन है? Yes. Yeah. So I'll tell you one story. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. One family in Cambridge. It is Cambridge. a real story. Okay. And so this family had come with their boy. Name of the boy is Alexander. एक परिवार था जो कैम्ब्रिज में आया था. उनका एक बच्चा था जिसका नाम अलेक्जेंडर था. They live in Cambridge. They had come for one gathering, and the children were having some event in the back, the garden. तो गार्डन में बच्चों का कुछ इवेंट चल रहा था. So at some point I went back to see what is being planned for the children. और मैं कुछ समय के लिए देखने गया कि क्या प्लान हुआ है. Go to see Alexander is crying. तो मैंने देखा कि अलेक्जेंडर जो बच्चा था वो रो रहा था. And his mother is trying to solve this crisis. और उसकी जो माँ है वो इस क्राइसिस को सॉल्व करना ट्राई कर रही थी. So I asked what happened. तो मैंने पूछा क्या हुआ. So mother said Alexander liked the toy. तो माँ ने कहा कि अलेक्जेंडर को वो खिलौना अच्छा लगा. The family brought a toy to make Alexander, for Alexander to play. So he liked the toy.
तो परिवार ने अलेक्जेंडर को खेलने के लिए खिलौना लाए थे, तो No, उसे no. Host family brought a toy for Alexander to play. तो Host जो family. होस्ट परिवार था वो अलेक्जेंडर के लिए खिलौना खेलने के लिए लाए थे, एक खिलौना. एक खिलौना। So he liked it. So he told his mother, "Can I take this home? I want to take it home." तो अलेक्जेंडर को अच्छा लगा तो उसने मम्मी को कहा कि क्या मैं ये खिलौना घर पे ले जा सकता हूँ। And his mother said, "No, you play with it, and then it is not ours." तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं, आप उसके साथ खेलो, ये हमारा नहीं है। So he got into the bondage, and now he lost it. He can't take it home. तो वो जैसे कि बंधन में आ गया और वो अपने घर खिलौना नहीं ले जा सकता। So I got some bondage here, some pollen, some allergies. So once he got into this bondage, he cried, that he has lost his toy. He started crying. तो जैसे ही वो बच्चा बंधन में आया तो वो रोने लगा क्योंकि वो खिलौना जैसे कि उसने खो दिया। Toy is right in front of him, but he can't enjoy the toy because there's sorrow that he has lost it. खिलौना उसके सामने ही था लेकिन वो उसके साथ खेल नहीं पा रहा था क्योंकि दुख उसके मन में था। And he went home crying. और फिर वो घर रोते रोते गया। Gives you an idea. Are adults, very very sensible adults, very different to Alexander? क्या जो एडल्ट्स है वो इस बच्चे से अलग है? No, just the toys are different. सिर्फ खिलौने अलग है। So different bondages we create, we end up becoming like Alexander. तो हम अलग अलग इस प्रकार के बंधन उत्पन्न करते हैं तो जैसे अलेक्जेंडर बच्चा है वैसे हम बन जाते हैं। Create bondages and then we cry because we have lost it. बंधन उत्पन्न करते हैं और फिर हम रोते हैं। Am I clear? So this invisible Musafir, he remains aware of his world beyond. तो ये जो अदृश्य मुसाफिर है उसे अपनी दुनिया है उसके बारे में ज्ञात होता है। Nirakari dunya. निराकारी दुनिया। And he knows that here he is temporarily traveler. और उसे पता है कि वो यहाँ पर एक अस्थाई मुसाफिर है। Everything here is going to change and go. He is not deceived. यहाँ पर जो भी है वो बदलता रहेगा लेकिन उससे वो डिसीव नहीं होता है। As a result, he experiences the higher state of security. इसके परिणाम से वो एक ऊंची स्थिति और सुरक्षा अनुभव करता है। And when we are secure, we experience happiness. और जब हम सुरक्षित अनुभव करते हैं तभी हमें सुख का अनुभव होता है। Supersensuous happiness. अतीन्द्रिय सुख। When we are secure, we experience love. जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं तब हम प्यार महसूस करते हैं। Agree? If someone makes you insecure, your love will become less. अगर आपको कोई असुरक्षितता महसूस कराता है तो आपका प्यार उसके प्रति कम हो जाएगा। So one who is soul conscious, nothing here can make him insecure. तो जो सच में आत्मिक स्थिति में रहता है उसे कुछ भी असुरक्षित नहीं कर सकता। So his emotions are of happiness, love, peace, contentment. तो उसकी जो भावनाएं हैं वो है सुख, प्यार, संतुष्टता, शांति। Yeah, those are the feelings that he experiences. तो ऐसी भावनाएं वह अनुभव करता है। There is no sorrow. There is no reason for sorrow. उसके लिए दुख का कोई कारण ही नहीं है। You want to say anything? आपको कुछ कहना है? Want to add anything? Now let us see another state of mind. अभी हम एक दूसरे प्रकार के मन के बारे में देखते हैं। When we say ahankar, ego, what is ego? जब हम अहंकार कहते हैं तो अहंकार शब्द का मतलब क्या है? You want to अहंकार है say क्या? in this context, what is ego?
ये जो कॉन्टेक्स्ट हमने देखा उसके आधार से ईगो क्या है, अहंकार क्या है? Yeah, body consciousness. देहभान। Ego just means you are defining yourselves based on things in the box. अहंकार अर्थात आप अपने आप को इस बॉक्स के आधार पर डिफाइन करते हैं। Yeah. So here we saw that you are not even from here. You are just passing. Not one atom from here can belong to you. You are a musafir. तो यहाँ पर दिखाया है कि हम इस दुनिया से सिर्फ गुजर रहे हैं। यहाँ का कोई भी अणु, एटम हमारा नहीं है। Ego means you are not only creating bondage, but you think that you are something from that box. अहंकार अर्थात सिर्फ बंधन उत्पन्न करना नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि इस बॉक्स में जो है वो आप है। मैं ये शब्द कहाँ यूज़ करते हैं? यहाँ ना, इस बॉक्स के आधार पर यूज़ होता है। मैं जो शब्द है हम कहाँ उपयोग करते हैं? तो इस बॉक्स के आधार पर ही हम उपयोग करते हैं। So I, this word is used in the context of this physical world. आई जो शब्द यूज़ करते हैं मैं वो इस भौतिक दुनिया के संदर्भ में यूज़ करते हैं। Does it happen in Baroda? बड़ौदा में ऐसा होता है? Yes. So what happens when we create an I like this in this unpredictable world? तो क्या होता है जब हम ये इस प्रकार के आई उत्पन्न करते हैं इस अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में? What emotion comes? कौन सी भावनाएं आती है? The first thing that happens, it is insecure. पहली चीज़ जो होती है तो वो सबसे पहले असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करता है। Because it is unpredictable, it can change, it can disappear. क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो बदल सकता है और दूर हो सकता है। It is not just a body. We got ego on the body, but it can be based on job, based on relationship. There is I everywhere. तो सिर्फ अहंकार शरीर के आधार पर नहीं, परंतु संबंध में, जॉब में, हर जगह पे उत्पन्न हो सकता है। So all these ego are constantly insecure. तो ये सारे जो अहंकार है वो सतत असुरक्षित होते हैं। For good reason. अच्छे कारण के लिए। And when we are insecure, we don't like it. जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। No one wants to feel insecure. Animal, human beings, कोई भी असुरक्षित महसूस करना नहीं जानता all want to survive. सभी सर्वाइव करना चाहते हैं। So here, when we are insecure, there is desperation. तो जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं तो निराशा उत्पन्न होती है सबसे पहले। And then desperation, desire. I desperately want it. और जैसे इच्छा उत्पन्न होती है, जैसे कि मुझे चाहिए ही। Desperate desire. So when we are in this insecure state, I want some praise, then that will make my ego feel secure. I want a bigger hat, that will make my ego feel secure. जैसे कि कोई महिमा करे तो मेरा ईगो सिक्योर फील करेगा, कोई मुझे हैट दे तो मुझे सिक्योर फील होगा। So does it help? Does it solve the problem? क्या ये No. प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? I get praise, ego just gets bigger. जब महिमा होती है, प्रेज होता है तो अहंकार बढ़ता है। Temporary security, but bigger ego will feel more insecure. टेम्पररीली हम सुरक्षित महसूस करते हैं, परंतु वास्तव में अहंकार बढ़ता जाता है। And bigger ego feels more insecure. और जो बड़ा अहंकार है वो ज़्यादा असुरक्षितता महसूस करता है। And when there is uncertainty, there is a desire, I want praise, I want hat, I want a bigger job, I want, all this. जब हम इच्छा रखते हैं, मुझे जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, और उसमें अगर अनसर्टनटी होती है, अनिश्चितता होती है, Then we call it stress. तब उस स्थिति को हम कहेंगे तनाव। Stress is defined as desire, uncertainty, complex. तनाव अर्थात इच्छा जो है वो फुलफिल नहीं होती है, अनिश्चित है। Ichha plus uncertainty.
असुरक्षित Now, uncertainty. अनिश्चितता अनिश्चितता Yeah. So a desire plus uncertainty is called stress. इच्छा प्लस अनिश्चितता इसको हम तनाव कहेंगे। When my desire is not fulfilled, it takes the form of anger. जब ये इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध का जन्म होता है। I want something and someone doesn't give it to me, that takes the form of anger. मुझे कुछ चाहिए और किसी ने नहीं दिया तो मुझे फिर गुस्सा आएगा। If I can blame someone, it takes the form of anger. अगर मैं किसी को ब्लेम कर सकता हूँ, Dosh. किसी को दोष देता हूँ तो वो गुस्से का स्वरूप लेता है। If I can't blame anyone, it is my own fault, it takes the form of sadness. अगर मैं किसी को दोष नहीं दे सकता हूँ तो वो दुख का कारण बनता है। I blame myself. फिर मैं खुद को दोषी बनाता हूँ। And it may be my own fault, but it takes the form of sadness. हो सकता है वो मेरा ही फॉल्ट है, गलती है, परंतु वो दुख की स्थिति बनाती है। If I don't get my desires, but someone else gets it, I will find myself in envy. अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है लेकिन दूसरों की इच्छा पूरी हो जाती है तो एक ईर्ष्या होती है। You understand? You know? So you will find the whole spectrum of our negative emotions, whole lot, every emotion. Its origin is insecurity. तो ये सारी जो नकारात्मक भावनाएं हैं उसका जो मूल कारण है वो है असुरक्षित महसूस करना। And we saw that insecurity is there because of bondage. और ये जो असुरक्षितता है वो है बंधन के कारण। There is a cloud, I don't need to create a bondage with the cloud. बादल है तो उसके साथ बंधन उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। I can watch it without bondage. मैं बादल को बिना बंधन के देख सकता हूँ। In the same way, this box, I can watch it, not create a bondage. उसी तरह से ये जो बॉक्स है उसको बिना बंधन में आए देख सकता हूँ। Ego means it is embodiment of ignorance and embodiment of bondage. अहंकार अर्थात जो अज्ञान का स्वरूप है, बंधन का स्वरूप है। Understand? Na? It is swarup. It is absolute, right in the deep end. Anyone got ego? किसी के पास ईगो है? Yeah. So here we get an idea, our inner map. So more we create ego, more we feed ego, make it bigger. That is the only reason for all these unpleasant emotions. तो यहाँ पर जो मैप देखते हैं, बड़ा मैप, तो उससे पता चलता है कि ये सारी जो भावनाएं हैं वो बड़ा अहंकार होने की वजह से होती है। This is the reason to lower the quality of our society. तो यही एक कारण बनता है हमारे समाज की जो गुणवत्ता है उसको कम करने का। This is the starting position. It leads to greed, it leads to violence, wars. It all starts from here. ये शुरुआत की पोजीशन है, स्थिति है, उसमें जैसे कि लोभ होना, Lobe, violence. हिंसा होना, ये सारा उसका जो मूल है वो है असुरक्षितता। Starting is here, Surashita and ego. और अहंकार। So let us see, if I was to take a photograph of our mind, what will it look like? तो अभी हम देखते हैं कि अगर मन का फोटोग्राफ निकालना है तो कैसा दिखेगा। Do you take selfie here? Selfie photograph? आप सेल्फी लेते हो? So if you take a selfie, and if it was to take photograph of the mind, you might see something like this. तो अगर आप मन का फोटोग्राफ लेंगे तो इस तरह का कुछ दिखेगा आपको। So here is the photograph, and there are lots of different ego. तो ये जो फोटोग्राफ है उसमें अलग अलग प्रकार के अहंकार के आई है। One is based on the body, one is based on being the father of clever children. एक है कि अहंकार शरीर के आधार पर, एक है कि मैं होशियार बच्चे का पिता हूँ। But one is a big I,
that he is the governor of Rajasthan. एक बड़ा आई है जैसे कि गवर्नर ऑफ राजस्थान, But someone else may have even bigger eye than the governor sahib. That she is the wife of the governor. और किसी को बड़ा अहंकार और हो सकता है जैसे कि गवर्नर की पत्नी। So whilst that is going on, it is at the cost of the true identity. तो जब ये सब चलता है तो वो एक सच्ची पहचान है उसके नुकसान के आधार पर। Our starting position, soul consciousness, is this. You are musafir. Starting position is like this. हमारी शुरुआत की जो पोजीशन है आत्मिक स्थिति, उसमें सिर्फ जैसे आप देख रहे हैं कैपिटल आई, ओनली वन आइडेंटिटी। Is free, carefree. वो मुक्त है, निश्चिंत है। For him, everything here is extra gift. उसके लिए सब कुछ यहाँ पर जो है वो एक एक्स्ट्रा सौगात है। He is never a victim. वो कभी भी विक्टिम नहीं है, गुलाम नहीं है। Victim. नहीं, पीड़ित नहीं है। दोषी। जिसके साथ कुछ बुरा होता है, जो अपने आप में पीड़ित। सोचता है ना, ये मेरे साथ शिकार। शिकार। पीड़ित. Yeah. समझ गए ना? Yeah. So as we give birth to these false I, ahankar, and make them bigger, the soul consciousness becomes smaller and smaller. तो जितने हम ये अहंकार को जन्म देते रहते हैं तो जो आत्मिक स्थिति है वो कम होती जाती है। And then your emotions are all based on that insecurity. तो हमारी जो भावनाएं हैं वो इस असुरक्षितता के आधार पर उत्पन्न होती रहती है। This is like the real illness in the soul. तो ये सच में सच्चा रोग है आत्मा का। This is the healthy state, and this is the नीचे जो- unhealthy state. नीचे जो है वो हेल्दी स्थिति है और ऊपर जो है वो अस्वस्थ स्थिति है। So what is our treatment here? How can we change? तो हमारी इसके प्रति उसका निवारण क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कैसे बदल सकते हैं? Every minute you are spending time here, accurate practice, you are helping this grow. It will not just happen, you have to create minutes and minutes where you nourish the soul awareness. तो वो कैसे होगा? जितना वो अपनी असली पहचान में समय देते हैं उतना हम आत्मिक स्थिति को जैसे कि सस्टेन करते हैं, बढ़ाते हैं। So every another minute you create, it gets bigger. एक मिनट का अभ्यास आप करते जाते हैं तो वो आत्मिक स्थिति बढ़ती जाती है। And this becomes less. और वो जो अहंकार है राइट साइड में वो कम होता जाता है। It has to be replaced. It will not just go without the soul awareness. अहंकार अपने आप ऐसे ही नहीं जाएगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा आत्मिक स्थिति के द्वारा। All psychology problems, psychiatry problems, their origin is ego. सभी जो मन के प्रॉब्लम है, मुश्किल है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो है उसका मूल कारण है अहंकार। This Ukraine war right now, what is the cause? Ego. यूक्रेन का जो युद्ध है उसका कारण क्या है? ईगो, अहंकार। In our relationships between small, within families, causes ego. Any conflict causes ego. हमारे संबंध में किसी भी प्रकार की खिटपिट है तो उसका जो मूल कारण है वो है अहंकार। So the real treatment here for social transformation, health of the society, but also the health of the body, we have to remove this ego. तो सच्चे समाज के स्वास्थ्य के लिए और शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमें इस अहंकार को दूर करना होगा। You want to do this? आपको करना है? So it is a minute program, 1 minute program. तो ये सिर्फ 1 मिनट का प्रोग्राम है। I'll just touch one more aspect of this, what happens with ego. One more aspect, and then we can have some questions.
मैं अभी एक और बात बताऊंगा इस अहंकार के बारे में और फिर हम 1 मिनट का अभ्यास करेंगे. So when there is this ego, we said ego is constantly insecure. हमने कहा कि अहंकार जो है वो सतत असुरक्षित है And so it constantly feels like a victim. तो वो हमेशा के लिए पीड़ित अनुभव करता है. You say something, you say, the socks are, you don't like the socks. I feel I'm a victim. जैसे कि आप कहेंगे कि ये सॉक्स अच्छे नहीं हैं तो जैसे मुझे पीड़ित महसूस होगा. So subconsciously, consciously, ego sees himself as a victim. तो अवचेतन रूप से चेतन रूप से अहंकार अपने को एक पीड़ित स्वरूप में देखता है. I create an ego based on the job and job can disappear. I'm a victim. जैसे कि मैंने जॉब के आधार पर नौकरी के आधार पर अहंकार उत्पन्न किया और नौकरी चली गई तो मैं पीड़ित अनुभव करूँगा. Understand, na? If it may be everything is going well today, but tomorrow I might lose. So I'm a potential victim. और हो सकता है आज सब कुछ अच्छा है लेकिन कल जॉब खो जाएगी तो उस समय भी पीड़ित अनुभव करते हैं. All this ego, each and every ego is hardwired in a personality of the victim. तो ये सारे जो अहंकार है अलग अलग प्रकार के वो पीड़ित जो व्यक्तित्व है उसमें जैसे कि स्वरूप है. And a victim personality looks for negative, looks for dangers. तो ये जो पीड़ित व्यक्तित्व होता है वो हमेशा कुछ डेंजर है, नुकसान है, उसी को देखता है. When you are a victim, then you are having desires, to deal with this mind of a victim. And so, one with the ego, he is in the mindset of a beggar. तो The दूसरा है victim mindset and a beggar mindset. तो एक है पीड़ित मनोस्थिति मनोदशा और एक है बैगर अर्थात भिखारीपन की मनोदशा. Constantly he wants someone should love me, someone should respect me, someone should praise me. Constant begging. तो सतत जैसे मांगने की स्थिति, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे शांति दे. So ego is hardwired to be a beggar. तो जो अहंकार है वो जैसे कि भिखारीपन के स्वरूप में ही रहता है. He may have palaces, he may have position of the king, but my mentality is of a beggar. उसके पास महल होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसकी जो मनोस्थिति है वो है भिखारीपन की. When we are creating ego, it has a mentality of a slave. जब हम अहंकार उत्पन्न करते हैं तो उसकी जो मनोदशा है वो है गुलामी की. Is dependent on so many things around. तो आसपास जो भी कुछ है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है. Is dependent upon the position, for example, dependent upon the company, dependent upon the country, is dependent. So, तो वो पोजीशन पे अपने पद पे देश के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. that's why it is a slave mentality. इसलिए उसको गुलामी की मनोदशा कहेंगे. Someone, a gulam can be happy, but depends upon the masters. गुलाम जो है वो खुश रहेगा परंतु वो मालिक के ऊपर डिपेंड रहता है, परावलंबित रहता है. If the masters allow him, he is happy. अगर मालिक उसे अलाउ करते हैं, मंजूरी देते हैं तो वो खुश रहेगा. So here, the victim, beggar, slave, these are the lowest denominations in any society. तो ये जो पीड़ितपना, भिखारीपन, गुलाम की अवस्था, ये जैसे कि समाज में एक निचली कक्षा की अवस्था है. And we choose a mind that is the lowest. और हम जो निम्न अवस्था में मन है उसको हम पसंद करते हैं. Am I clear? This explains why the reactions of different people come from this space. तो ये हमें समझाता है कि क्यों अलग अलग व्यक्ति के जो रिएक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं. And we have the option to remove this, but to remove it we have to remove the identification. तो हम इस अवस्था को दूर कर सकते हैं परंतु उसके लिए हमें अहंकार को दूर करना पड़ेगा. You are able to see, understand?
Yeah. So we have seen here some of the sketches, and you get an idea what has been going on in our psyche, emotions, mind. तो हमने कुछ एक चित्र देखे जिससे आप देख सकते हैं कि मन में क्या चलता रहता है. So mind is used by the victim, beggar, slave. तो मन जो है वो पीड़ित, भिखारी और गुलाम के द्वारा उपयोग किया जाता है. What is the starting position? शुरुआत की स्थिति क्या है? Starting position is angel. We are angelic souls. शुरुआत की स्थिति क्या है? हम फरिश्ते आत्मा है. Farishta. फरिश्ता. Zero, never a victim, never a beggar, and never a slave. कभी भी वो पीड़ित नहीं होता, भिखारी नहीं होता और गुलाम नहीं बनता. Mindset is never. मनोदशा कभी नहीं ऐसी होती. This can take any form. Here there is a death also. He doesn't say there won't be death, but the body is going to go. But he doesn't feel he is a victim for 1 second. तो ये वो देखता है कि शरीर है वो तो चला जाएगा, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी वो पीड़ित नहीं होता है. Just like, say, when you have no attachment to the cloud, you don't feel you are a victim because cloud has gone. जैसे कि बादल है उसके साथ अगर मोह नहीं है तो हम पीड़ित अनुभव नहीं करते अगर बादल चला भी जाता है. Not 1 second you feel you are a beggar. इवन 1 सेकंड के लिए भी आप भिखारी अनुभव नहीं करते. Same here. Once one is awake to this invisible traveler, you discover never a beggar, never a victim, never a slave. तो जब हम जागरूक होते हैं इस ऊंची अवस्था में तो हम कभी भी पीड़ित, गुलाम और भिखारी अनुभव नहीं करते. He, on the contrary, remains the benefactor, giver in all situations. और उसके विरोधाभास में अगर देखें तो वो हर एक परिस्थिति में दाता होता है. Even at the time of death, he becomes naturally giver. इवन मृत्यु के समय वो नेचुरली दाता होता है. Because he is full inside. क्योंकि वो अंदर से भरपूर है. His emotions are supersensuous. उसकी जो भावनाएं हैं वो अतीन्द्रिय सुख के आधार पर है. That mind is rich in heart and rich in head. ऐसा मन जो है वो दिल और मन से जैसे कि ऊंचा होता है. He is not deceived. वो कभी भी डिसीव नहीं होता. That's why he is sensible, he is clever. इसीलिए वो समझदार है, होशियार है. So we saw our journey in essence. तो हमने सार में हमारी यात्रा देखी. I will tell you one story. Do you like a story? I'll tell you a short story. मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाऊंगा. In this story, one eagle laid an egg amongst a hen. तो एक बार ईगल ने hen के द्वारा जैसे Along with the eggs of the hen, laid an egg amongst the hen. hen के साथ एक एग क्रिएट किया. मुर्गी. Yeah, anda, yeah. So then the baby eagle grew with the hen. और ये जो बेबी ईगल है वो hen के साथ, मुर्गी के साथ उसकी पालना हुई. And one day it is all behaving like a hen, and the other hen say, "You are a funny looking hen. What are you doing here?" तो फिर से थोड़ा. Others are saying, "You are funny looking hen." तो सभी जो हैन साथ में थे तो फिर किसी ने कहा कि आप तो फनी लुकिंग हैन है, मतलब मुर्गी. Funny murgi. So one day this eagle, baby eagle, saw another eagle in the sky. तो एक बार ये जो ईगल है उसने दूसरी ईगल को आकाश में देखा. Say, "Well, what is that in the sky?" तो ये आकाश में क्या है? So others say, "That is king of the birds." तो किसी ने कहा वो तो पक्षियों का राजा है. It can play with the clouds. It can cross the mountains and go to Delhi. तो जैसे कि वो बादल क्रॉस करे, माउंटेन भी क्रॉस करके, पर्वत को क्रॉस करके दिल्ली भी जा सकता है, लंदन भी जा सकता है. Bypass the traffic.
ट्रैफिक को बाईपास कर सकता है। So that is eagle, that is the bird of the sky. तो ये पक्षी है आकाश में, ईगल। But we are birds of the land. परंतु हम ये पृथ्वी के बर्ड्स, Panchi. पक्षी। So at night we get locked in. तो रात में हम लॉक हो जाते हैं। So this eagle listens to the chicken, behaves like a chicken, सो ईगल जैसे चिकन की तरह बिहेव करता है and one day dies as a chicken. और फिर वो चिकन की स्थिति में उसकी मृत्यु होती है। What is the message? इसका मैसेज क्या है? Never realized true identity. Yeah. 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 Two messages in this. One is the eagle underestimates itself. एक मैसेज है, दो मैसेज है। उसमें पहला है कि ईगल अपने को अंडर एस्टिमेट करता है। It is eagle, but it thinks it is the hen. वो है ईगल लेकिन अपने को मुर्गी समझता है। Trying to become a good hen, तो वो एक अच्छी मुर्गी बनना प्रयत्न करती है। painting the feathers, उसके जो फेदर्स है उसको पेंट करती है, using high heels. हाई हील्स। So this eagle is trying to be a tall chicken, तो जैसे कि टॉल चिकन, बड़ा चिकन, but it is from the sky. परंतु वो आकाश से आई है। Second message, दूसरा मैसेज, don't listen to chicken. चिकन का मत सुनो। So this is our story. ये एक्चुअली हमारी कहानी है। All are eagles. All are from the sky. सभी इस आकाश से है, सभी ईगल है, They are angelic souls. सभी फरिश्ता है, But in the company, wrong company. परंतु एक गलत संग में है। Okay, let us say this eagle goes to a therapist. देखते हैं कि सपोज ये ईगल जो है वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। And as a scenario, this eagle in the chicken run goes to a therapist. तो जैसे एक हम सिनेरियो लेते हैं कि ये ईगल थेरेपिस्ट के पास जाती है, Chicken therapist. चिकन थेरेपिस्ट। So this therapist puts on glasses and says, "You don't look like a chicken. You may be eagle. You look like an eagle." तो ये थेरेपिस्ट, कैन यू से अगेन, सॉरी, कैन यू प्लीज? Therapist says, "You don't look like a chicken. You are an eagle." थेरेपिस्ट कहते हैं कि आप चिकन के जैसे नहीं लगते, आप ईगल है। But he says, "It is just my opinion. You should take second opinion." तो ये कहता है कि ये मेरा ओपिनियन है, आपको किसी का दूसरे का भी ओपिनियन लेना चाहिए। So what should the eagle do? तो ईगल को क्या करना चाहिए? Introspective. First thing is he should not go to another therapist. पहला है कि दूसरे थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है। Yes. Start using the wings. अपने जो विंग्स है, पंख है, उसका उपयोग करना शुरू करो। Discover the sky. आकाश को ढूंढ निकालो। Prove the eagle to yourself. If you are discovering the eagle, you have proved the eagle to yourself. अगर आप ईगल को ढूंढ निकालते हैं तो आप प्रूव कर लेते हैं, साबित कर लेते हैं कि ईगल ही है हम। And once you have discovered the sky, no one can prove you that you are a hen. जब आप ये आकाश को ढूंढ निकालते हैं तो कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि आप हैन है, मुर्गी है। All that you need is a hint. आपको सिर्फ एक हिंट चाहिए। And then, nothing else. Then it all depends on using the wings. सिर्फ वो फिर हम अपने पंख कैसे यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, उसके ऊपर आधार है। I think we have used last hour just to give you a hint. तो हमने जो पिछला घंटा है वो सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए उपयोग किया। Now it is your homework अभी ये आपका होमवर्क है to go into the sky. स्काई में जाने के लिए। You want to say anything or ask anything? आपको कुछ पूछना है, कहना है? I might encourage you to take some photographs of these beautiful sketches
आप इस स्केचेस का फोटोग्राफ ले सकते हैं, चित्र। And keep them in your main room. You can take them closer afterwards because they act as reminders for us. We have to be reminded. But definitely remember the eagle story. बाद में आप इसका चित्र ले सकते हैं, वो आपको रिमाइंडर देता रहेगा। Happiness, love, peace, contentment. So, we'll hear from others also. You can then come closer. That will be better. Yeah, we'll make it available after. Before we ask questions, can you just make them experience 1 minute Sure. experience? That's nice. Yeah. So during this minute, let us come back to the experience. तो अभी हम इस मिनट में अभ्यास करेंगे, अनुभव करेंगे। We use the spiritual sight from the first second. हम अभी आध्यात्मिक दृष्टि का उपयोग करेंगे। With this spiritual sight, we can see the physical world as a theater. इस आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा हम इस भौतिक दुनिया को एक थिएटर के स्वरूप में देखते हैं। नाटक चल रहा है। नाटक चल रहा है। तमाशा। With the spiritual sight, we can see the world beyond the theater. आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा हम इस दुनिया से परे एक और दुनिया है, उसका भी अनुभव कर सकते हैं। And this is the world of silence. और ये शांति की दुनिया है। We see this in the image of a sky. हम इसको आकाश के चित्र के स्वरूप में देखते हैं। This is the world that is eternal. ये जो दुनिया है वो इटर्नल है, अनंत है, Timeless. समय से परे है। World that is timeless, changeless. दुनिया जो समय रहित है, परिवर्तन रहित है। In this world is the family of invisible travelers. इस दुनिया में परिवार है अदृश्य मुसाफिरों का। Home of the souls. आत्माओं का घर। All are immortal. सभी अविनाशी है। All secure. सभी सुरक्षित है। They are beyond harm. वो किसी भी प्रकार के नुकसान से परे है। Temporary theater cannot harm anyone. अस्थायी रूप से ये जो थिएटर है वो उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। He remains the embodiment. वो इस बात का स्वरूप में रहता है। An embodiment of peace, शांति स्वरूप, embodiment of happiness, सुख स्वरूप, embodiment of love. प्रेम स्वरूप। He knows everyone is from the same home, everyone is worthy of love. वो सभी को प्यार करता है, सभी एक ही घर से है। As we continue on our journey, we remember the beautiful truth. जैसे हम हमारी यात्रा आगे बढ़ाते हैं तो हम इस सुंदर सत्य को याद रखते हैं। Thank you. शुक्रिया।
थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रशांत। कैसा लगा आप सबको? बहुत डीप थी बातें, बहुत गहराई से समझाया आपने। थैंक यू सो मच। अगर किसी के कोई प्रश्न है, क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये बोर्ड को हम बाहर रखेंगे, आप जिसको भी चित्र लेना है ले लेना। Just after envy, jealousy, that it becomes depression and anxiety also. And Anxiety also, it creates the insecurity. that anxiety, creates anxiety. Yeah. So what is shown here, when we use the word stress, anxiety, tension, all these fear, they are all in this department. तो यहाँ पर जो दिखाया है वो जो तनाव है उसके अंदर ही चिंता, डिप्रेशन सब कुछ आता है। No, not depression. In this category, under stress comes tension, तनाव, fear, डर, anxiety. एंजाइटी, चिंता। Under anger comes revenge, क्रोध के अंदर बदले की भावना, irritation, annoyance, इरिटेशन, road rage, air rage. Are there road rage in Gujarat? So that happens under the department of anger. Under sadness is depression. दुख के अंदर Depression is डिप्रेशन आता because है। of this. Yeah, dukh. So these are frustration. They come under this department. फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन ये दुख के डिपार्टमेंट में आता है। Jealousy comes when you have a desire, you don't get it, but someone else gets it. But as we said, all these are only the ego feels it. Angelic, the Farishta Atma never gets any of these things. Zero. Because he is full. He is not in bondage in that natak. Haji, sir, that the subject what you have has a relationship between the psyche, emotion, behavior and health. You have narrated very nicely all the relations and ultimately the emotions. And most probably what I am looking for is there are minute situations which will lead to the poor health. Because the topic says ultimately there is a relation of all this with the health. So kindly give us a little more information how these are connected to the health of the human body. Yes. As we saw here, the absolute health is only achieved if the foundation is put right. सच्चा स्वास्थ्य तभी मिलता है जब हमारा फाउंडेशन पक्का होता है। The root cause of illness, we are saying, is at this level. जो बीमारी है उसका जो मूल कारण है वो इस यहाँ पर है, अलग अलग अहंकार जो है। So most of our medical institutions try to solve things at a superficial level. जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं हैं, वो एक बाहरी लेवल पर कार्य करते हैं। We may do the operations also, but we are completely ignoring what is happening at this level. हम ऑपरेशन भी करते हैं परंतु ये जो अहंकार का लेवल है, स्तर है, उसको हम इग्नोर करते हैं। $3 trillion are spent every year on research on health. 3 ट्रिलियन बहुत सारे पैसे इसमें खर्च किए जाते हैं Research on health. रिसर्च में, But we are still getting more illnesses and more problems. इतने रिसर्च के बावजूद भी प्रॉब्लम्स जो रोग है वो बढ़ते जा रहे हैं। But here, without spending a penny, we can correct, put ourselves right. और यहाँ पर हम बिना कोई पैसा खर्चे अपनी स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। So every minute you are doing this, you are healing yourself. The problems that we have accumulated over many births. तो जब हम ये अभ्यास करते हैं 1 मिनट का, तो जो हम जन्मों से ऐसी अहंकार को पालना करते आए हैं उसको हम ख़त्म करते हैं। This is the illness that has come over many births.
ये जो अहंकार है वो बहुत जन्मों से हमारे साथ illness, बीमारी. बीमारी, सॉरी, Bimari. This is the illness that has come over many births. ये जो रोग है वो बहुत जन्म से हमारे साथ आए हैं. So now we are taking on the process to heal the soul once and for good. तो हम ये विधि अपनाते हैं हमारी आत्मिक स्थिति को बढ़ाने के लिए और रोग मुक्त होने के लिए. Rogmukt. Is that? Yeah, that answered the real question. How do you achieve this? You know, it is nicely mentioned, a journey of 1,000 miles starts with one step. Agree? So if you want to go 1,000 miles from here, but first step you take. And it may be a step is going towards the taxi and it takes you to the airport maybe, but first step you take. What is the first step? First step, that 1 minute that we spoke about. But even before that first step, to understand the hint that we are eagles, that is the first step. Excuse me, sir. So for that, इनका एक जवाब मैं देना चाहूँगी जो आपने पूछा कि फर्स्ट स्टेप मतलब उसको कैसे करें. तो ये हमारा एक्सपीरियंस है जो राजयोगा हम करते हैं. यहाँ पर जो राजयोगा सीखा उससे हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचान लेते हैं. तो पहला स्टेप तो यही लेंगे कि 7 दिन का कोर्स आप जब करेंगे तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी अपने आप को समझने में. मैं एक बात पूछ सकता हूँ सर? मैं हिंदी में ही पूछूंगा. आई थिंक यू विल कैन गेट अप विद हिंदी. Yes, yes. Yes. Yeah, yeah. आपने ये बताया कि जो ईगो है दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, मे बी अदर पर्सन्स, अदर थिंग्स, अदर सिचुएशंस, और सब बातों से हमारी ईगो ही फेड अप होती है. उसी को बाहर की सिचुएशन ईगो को फीड करती है. फीड का मतलब उसको पालती है. दूसरी हमारे आसपास की सब जगह ये सिचुएशन है. और जो सेल्फ रेस्पेक्ट और सोल कॉन्शियसनेस या स्वाभिमान कहते हैं अपना, उसमें थोड़ा सा फर्क है जो अंदर से ही आदमी के अंदर पैदा करना होता है, न कि उसकी बाहर की सिचुएशन से वो आत्म स्वाभिमान पैदा होता है. वही चीज़ आदमी को, जैसे आपने आई बताया, वो वहीं उसको आत्मसम्मानी आदमी को ऊपर ले जाती है. तो प्लीज यू एक्सप्लेन हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम ईगो टू आत्मसम्मानी. और Yeah. Very good. You know, so what we are seeing here, this ego, what we called ego, you know, ahankar, it is based on something that is not me. Understand, na? Like say car, that is never you. But we are giving ourselves self-respect based on something external. You know, we even define ourselves. If someone is asked, who are you? They might say, I'm the governor. Agree? You know, because governor is not you. Governor is temporary association. There was a time you were not a governor, but you were there. And tomorrow you might be president, but not a governor. So that is a temporary part. But he defines himself based on external things. He defines it. No one else pushes it on him. He is doing it. And this happens only because of absolute confusion. Who will do this? Will I define myself based on something that is external? Only in confusion he will do it. That's why the answer to this is gyan, clarity. So what we are doing here, you know, and the reason I'm saying take the photographs, we are bringing in the clarity that we are temporarily passing through this world. And we hear the poems and we hear the philosophies and prophets, but at a practical level, invisible Musafir is passing through this. And you play with it, experience it for 1 minute, and during that minute, you are bringing in clarity, wisdom.
It is like gradually, every minute you are playing with it, it is coming in, light is coming in, and the transformation is happening. Does it help? Anyone else? और Sir, कोई good evening. Namaste, sir. So, would you call this ego when we take into consideration the relationship between the parents and the child? Are parents wrong in expecting from the children about their parvarish, the nurturing, for them being engineers or doctors? Would it be bondage? The relationship Sure, between sure. the parent and the child, the first relationship. Yeah. And would it lead to I and ego? Yeah. Is it wrong? Is it wrong? Relationship is healthy. Any relationship should be healthy, but we can create bondage. And we can know it is a bondage if you feel that a relationship is such that it can give you sorrow. I have, I want children to get a good education, good grades, good future, but they might choose, I don't want to do any of these things. I want to lead a different life. And if you are still happy with that, then there is no bondage. So as parents, we have to play that part, but we need to have big responsibility to ourselves first. And this responsibility is to remain free. Some space between parent and child. Yes. Some space, yes. Why are we even passing through this? Yeah, why are we passing through this? Because we are players and we are travelers. Lots of tourists are passing through, this city maybe. They are coming specially to India, to lots of tourists, because they are tourists, they are travelers. And it is very rich. The experiences are rich. So we also, in our home, there is no sound and there is no drama. There is no, experience. So we come here because we are players and we are travelers. Thank you so much, Dr. Prashant. Thank you.